homework. आप कुछ कह रहे थे, मैंने सुना नहीं लास्ट। Sir, I have done my homework. I mean game. Okay, which one? सर जो आपने क्लास 2 में पढ़ा ना गेम का वो मैंने कर लिया था। Okay, वो जो स्टार चेजर वाला था। यस। चले, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो आज का गेम जो है हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमें ज्वाइन करने में देर हुई, मीटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, तो सॉरी अबाउट दैट। तो बस सब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का भी अगर सब जैसे कहते हैं ना साथ में, इफ यू डू ऑल द स्टेप्स अलोंग तो अच्छा होगा, साथ में गेम बनता जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, ये नहीं दे रही? नहीं दे रही ना, अभी यस। मैंने क्लियर ही नहीं की, कैसे दिखाई देगी? ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। शेयर स्क्रीन and let me know when you see it. जी सर नजर आ रही Okay, excellent. है। Okay, so सबसे पहले हम वही करेंगे, किधर जाना है हमने, स्क्रैच। और मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मुझे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉग इन कर रहे हैं तो, और नहीं है तो आप लॉग इन कर लें। और आज का हम बनाएंगे गेम। मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया है और आज के गेम का नाम है, यू कैन नेम एनीथिंग। लेट्स, मैं इसको कह देता हूँ पैडल बॉल। प्लीज से अगेन। जी, सर प्लीज से अगेन, आई कैंट हियर यू। ओके। मैं देखता हूँ इसकी अगर वो बढ़ जाए ना। मैं कह रहा हूँ आज का जो हम गेम बनाएंगे उसको हम नाम दे रहे हैं पैडल बॉल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसका नाम रखा है पैडल बॉल। इट्स लाइक गेम है जिसमें एक पैडल और या बैट नीचे होगा, उसको आप मूव करेंगे, उससे बॉल को अपने टच करना होगा। ओके, सो ऑल रेडी, एवरीवन इज रेडी? यस सर। ऑलराइट, तो फिर हमने अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाया। न्यू प्रोजेक्ट का मैंने नाम रखा है पैडल बॉल गेम। You can do anything you like. So first thing first, I'll choose my sprite. Sprite जो है वो हमारी, मैं बात कर रहा हूँ बॉल की, तो अब कैट तो इसमें काम नहीं आएगी ना, मुझे तो बॉल चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और मैं यहाँ से चूज स्प्राइट इधर क्लिक करूंगा। इधर जो आप सर्च भी कर सकते हैं, वैसे मुझे बॉल सामने ही नजर आ रही है, अरे तो तुमसे ना जहाँ भी मैं जाता हूँ कार्ड कभी किसी ने नहीं कहा कि हम कार्ड मैं नहीं, इसको क्लिक कर देता वो तो बल्कि खुश होते हैं कि कार्ड कार्ड है, तो कार्ड तो बड़े खुशी खुशी होती है क्योंकि उन्होंने भी बैंक में जमा करानी है अपने पैसे, आप लोग। उन्हें तो ये आसानी से आपके जाए पास से आवाज आ रही है, म्यूट कर सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे वो अ, कहते ही नहीं कार्ड, तो आपके पास कैश नहीं है, कैश नहीं है तो आप ये मेरा ख्याल म्यूट मैं यहाँ से कर सकता हूँ। किसी के पास से बहुत नॉइज आ रही है, तो अगर म्यूट कर दें तो अच्छा रहेगा, ताकि बाकी लोगों को भी आवाज सही से सुनाई दे। एक सेकंड में करवाता हूँ। चलेंगे, थैंक यू। दूसरे और बैंक से निकालो ना, तो बैंक से 20 है।
उसके बाद जो है हमने बॉल सेलेक्ट की अपनी। अभी वो हमारे 1 लाख पास है, बैंक तो अपने एटीएम से 1 लाख निकाल सकते हैं। और किसी और बैंक के थ्रू निकलवाऊंगा ना तो मेरे ख्याल से मुझे 20 या 25 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। मेरी वो अपने बैंक से तो 1 लाख। मेरे पास जब फिर भी नॉइज आ रही है आपके पास से, ये हमारे कौन यहाँ तो है? सामान में वो दूसरे अगर बैंक से निकाले ना तो पूरे नहीं निकलते हैं। मैं इनको कैसे म्यूट करूँ? वो नहीं निकालने देते, वो 20 से ज्यादा आप नहीं निकाल आपके पास से मुझे नॉइज आ रही है। मेरे ख्याल ये मेरे पास नाम आ रहा है ताबिंदा के नाम से, तो प्लीज म्यूट कर दें ताकि बाकी लोग भी सुन सकें। थैंक यू। ओके, सो फिर हम अपने ये बॉल ने यहाँ एंटर कर दी स्प्राइट के उसमें, और ने जो है अब इसको सही जगह प्लेस करते हैं। अभी तो प्लेस हम करते रहेंगे। ये स्टेप फॉलो किया सबने? नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कोई अच्छा सा चूज करना चाहिए हमें। क्या चूज करें हम? अम, मेरे पास एक पहले से मैंने एक दफा यूज किया था, मैं वही यूज कर लेता हूँ, टनल का। वो दिस लुक्स ग्रेट, है ना? तो अब मैंने एक बैकड्रॉप चूज कर लिया है और मेरी स्प्राइट एक बॉल चूज हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? बॉल की उस पे आपको ये चीज समझ में आई ना कि हर ऑब्जेक्ट का कोड अलग होता है। तभी मेरा जो ये स्प्राइट है बॉल, इसके ऊपर मुझे अब ये कोड लिखना है। तो अब मुझे अपना गेम स्टार्ट करना होगा जब भी मैं ये प्रेस करूँ, ठीक है? तो जैसे ही मैं ये प्रेस करूँ, वो चीज़ कहाँ होगी? इवेंट्स में। इवेंट्स में ये चीज़ होती है कि जब भी आप प्रेस करें, तो व्हेन दिस इज क्लिक्ड, में क्या करना है मुझे? टर्न करना है 15 डिग्री। अब टर्न किस में होना चाहिए? मोशंस में। ओके, टर्न राइट टू 15 डिग्रीज। और उसके बाद क्या करे? मूव करे, मतलब मूव करवाना है मुझे इसको। और मुझे ऐसा करवाना है कि अगर ये जैसे एज पे आ जाए तो वापस से जैसे बाउंस कर जाए। तो अब मैंने पहले तो इस पे मैंने टर्न करवा के और मूव कराना है, और ये चीज मुसलसल होती रहेगी क्योंकि बॉल है ना, गेम चलता रहेगा मुसलसल। तो लास्ट टाइम इफ you recall anything that needs to keep on going where it should be? Can anyone tell? Sir, it should be in control. And which control? Uh, It should be forever, wait forever. forever. Excellent. क्योंकि इसको होते रहता है, होने कीप ऑन हैपनिंग, लाइक दिस बॉल विल कीप ऑन मूविंग। ऐसे ही होता है ना गेम, हम गेम बना रहे हैं तो इसका ऐसे ही होगा। तो अब मुझे इस फॉर एवर में करना क्या है? मूव। मोशन में होगा कहीं मूव। अगर मुझे इसको थोड़ा सा स्लो मूव करना है तो मैं छोटा नंबर रखूंगा, अगर तेज मूव करना है तो मैं ये बेसिकली स्टेप्स मैंने बताया था ना कि 1 स्टेप 2 स्टेप। तो ये मैं इसको स्टेप्स के तौर पे इसको मूव कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? इस फॉर एवर कंडीशन में मुझे ये चेक करना है, अगर मैं इसको अभी प्ले करूँ तो क्या होगा? देख, ये तो गायब हो गई ना बॉल। तो आई नीड पुट ए कंडीशन कि अगर ये किसी एज पे आ जाए तो वापस मूव हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? लाइक अभी मैंने जब प्ले किया तो ये तो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। आई हैव टू सी वेयर इट गो। ठीक है, तो अब मुझे जो है इसको वापस लेके आना पड़ेगा कहीं से। वहां चली गई। तो अब मैं इसके लिए क्या एंटर कर देता हूँ? इफ ऑन द एज। अच्छा, कहाँ गए? इफ ऑन द एज बाउंस। हम सी, अब क्या हुआ? Ball is moving.
हाँ ठीक है, तो अब हमारे ये बॉल का कोड हो गया, और अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही एज पे आती है बाउंस कर जाती है, वापस मूव करती रहती है, और ये फॉर एवर लूप चले जा रहा है। अब अगर मुझे इसको वो करना है ना, जैसे स्लो मूव कराना है, मैं इसको हल्का कर देता हूँ। ठीक है, स्लो हो गई। हाँ, मैं और हल्का करने में और हल्का कर देता हूँ, देख बिल्कुल ही स्लो हो गई। सेम वे अगर मुझे फास्ट मूव कराना है, मैं फास्ट कर देता हूँ। आई थिंक 15 इज ओके फॉर नाउ। ठीक है, चलें भाई, यहाँ तक फॉलो किया सबने? एवरीवन विद मी? जी। ओके, अब हमने क्या करना है, स्टॉप करते हैं इसको। अब हमने और क्या ऐड करना है, अब क्योंकि ये पैडल बॉल है, तो हमें पैडल ऐड करना है सबसे पहले। वर्ड पैडल, अ बैट, अ स्टिक, समथिंग जो कि यहाँ पे हो जिससे बॉल हिट करे। या वही गेम ये होगा कि यू नीड टू मेक श्योर कि वो पैडल हिट करे तभी बॉल बाउंस करे, और अगर वो इससे नीचे चली जाए तो यू लूज। दैट विल बी द गेम। ओके, सो चले भाई, अब हम देखते हैं हमारा, हमें क्या ऐड करना है। राइट में होगा, क्या ऐड कर सकते हैं? इज देयर अ बैट? जी। पैडल, ओह देयर इज अ पैडल। ये देख, इसको आप ऐसी जगह मूव कर दें, समवॉट हायर, क्योंकि हमने उससे नीचे एक एज भी बनानी होगी। ठीक है, वो एज बनानी होगी कि अगर उस पे स्ट्राइक करे तो वो यू लूज। अब ये हमारा पैडल का कोड आ गया। अब हमें पैडल पे क्या कंट्रोल चाहिए, कि व्हेन वी मूव लेफ्ट तो लेफ्ट मूव करे, व्हेन वी मूव राइट तो राइट मूव करे। कैसे करें, कैन एनिमल टेल? और ये भी उस वक्त होगा कि जैसी, रिमेम्बर सर गेम, गेम की एक प्रॉपर्टी है कि गेम में सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल टुगेदर। सो व्हाइल बॉल इज मूविंग, at the same time you need to be able to move this. So if ball is started moving when you started, when you click this green flag and everything is happening in forever, remember the pedal should be in the same loop or सर same forever thing. सर Yes. जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा इसको लेफ्ट राइट कैसे Mm-hmm. हिलाए, जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था इसको, हमें पहले इवेंट्स में जाना पड़ेगा, फिर सेकंड ऑप्शन एक होएगा व्हेन फ्लैग क्लिक, क्लिक के नीचे एक ऑप्शन होएगा व्हेन स्पेस क्लिक। अब हम स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। अब Oh, excellent. 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 फिर हम वहां से ले सकते हैं, फिर हम अ, मेरे ख्याल में मोशन में जाना होगा या Okay, so एक चीज और कि हमें when ये अच्छा, इसको हम की से करें। अच्छा, एक और चीज है, आपको की से भी कर सकते हैं और आप माउस से भी कर सकते हैं। हमें किस से करना है? सर हम एरो से कर सकते हैं, वो सबसे इजीएस्ट है, ओके, जो चले लैपटॉप माउस पे है उनके माउस से लिए। देखते हैं। अगर आज हमने देखें कि हमने लास्ट टाइम कीज से चेक किया था ना, तो लेट्स से आज माउस से अगर करें तो देखें कैसे होगा। तो चले, फिर हमें ये काम भी फॉर एवर में करना होगा, और उसके बाद हम ये देखते हैं, सेट माउस टू मोशन। मुझे भी इसमें गौर से देखना होता है, समटाइम आई ओवरलुक। You can set X2, and where is mouse X blocks?
intro. Okay. Okay. तो हमने क्या किया, हमने फॉर एवर किया, फिर उसके बाद इधर से आ, दोबारा से करूँ, अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा से कर देता हूँ। फॉर एवर कर तक समझ में आ गया था। फिर हम मोशन में गए, हमने कहा सेट x2 ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ कंट्रोल्स में गए, कंट्रोल्स में कहा बिल्कुल नीचे चले जाएं तो फिर आपके पास ये आ जाएगा माउस के कंट्रोल, माउस एक्स, माउस वाई। हमने कहा माउस एक्स। अब माउस एक्स क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट करना है, हमें अप एंड डाउन नहीं करना पैडल को। ओके, ये चीज याद है ना कि लेफ्ट और राइट करें तो वो एक्स कहलाएगी, अप एंड डाउन करें तो वाई कहलाएगी। तो क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट करना है तो इसलिए हम माउस एक्स यूज करें। ओके, लेट्स सी कुछ होता है। ओह, सी, माउस के साथ मूव कर रहा है पैडल। इज इट कूल? ओह वाओ, चलिए स्टॉप कर दिए। करके देखा आप लोगों ने? The gameplay is looking so cool. Oh, ball is not even coming to me. No, it's moving up and down too. Ooh. Okay, move forward. Everyone is done. Everyone is with me. चलिए भाई, अब हमें क्या चीज एंटर करनी है कि हमने एंटर कर दिया कि भाई पैडल मूव हो रहा है, बॉल मूव हो रही है, बॉल एज पे जा रही है तो बाउंस हो रही है। अब हमें क्या करना है, गेम है ना, गेम में क्या करना है कि जैसे ही पैडल पे बॉल टच हो तो बाउंस बैक पे करे। देखें, अभी तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, अभी तो सर पैडल के थ्रू ऐसे जा रहा है जैसे कोई है ही, पैडल डजंट एग्जिस्ट, राइट? तो वी नीड टू मेक श्योर कि पैडल से भी बाउंस करे। ओके, यस। देखिए ये एक मसला हो रहा है बीच में। मेरा सही तो चल रहा है, फिर एक दफा बीच में वो हो जाता है, बस अब लाइन के बाद लाइन जाते होते हैं, लाइन में बस हिल रहा है। ये अब कोई या मसला है, मैं देख रहा था आपके साथ भी हो रहा था। अब ये इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद ये फिर बस लाइन में मूव करता है। ओके, हाँ तो इसको ये है कि उसकी पोजीशन जो है ना हमें चेंज करनी पड़ती है मैन्युअली। तो उसको ये कर सकते हैं कि हम रैंडम पोजीशन कर दें, व्हेन वी स्टार्ट क्लिक स्टार्ट, तो हम उसकी स्टार्ट पोजीशन को जो रैंडम कर सकते हैं तो वो स्टार्ट हमेशा रैंडम पोजीशन से हो। तो अभी जो है हम जैसे इसको कर देते हैं, लेट्स सी, इज देयर सेट XY2? or I think this is the one. -1. I can see this position on the side. That's why मैं इसको देख के टाइप करूँ। Let's see if this.
तो हसन आपकी ये क्या करेगा, एवरी टाइम यू start from a specific point. So I added this, go to x and y, this x minus 1 and y minus 101. So every time you start, it should just start from a certain position and let's see. Okay, so children, let's go back to our ball sprite and we need to put a code जिससे पता लगे कि जैसे ही बॉल हिट करे किस पे, पैडल पे, so something happens, right? That's a part of the game. So यहाँ पे आज हम एक और चीज चेक करेंगे कि प्रोग्रामिंग में आप देख रहे हैं ना कि कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली आप फ्लो का, प्रोग्राम इज लाइक अ फ्लो, लाइक इट समथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम अप टू डाउन. तो उसको आप कंट्रोल करते हैं कि दिस थिंग विल कीप ऑन गोइंग, दिस थिंग विल हैपन 10 times, एंड देन देयर आर सिचुएशन, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास if Recording in progress. for example if someone asks like you like ice cream or you like coffee, so you say if it's winter I like coffee, if it's summer I like ice cream. So this if is a condition that depending on weather, right? Whether it's cold you like coffee, whether it's warm you like ice cream. So this if also specifies a control in programming. So अब हमें ये चेक करना है कि ball is hitting this pedal or not. So for this purpose, we need to use this if condition, that if ball hits the pedal, do something. Okay. So we'll be, because you are controlling the flow, so it should be inside control. You can see if this happens, then do this. So that's why it's always mentioned if and then. Then there will be a situation like, for example, in our example, if weather is warm, then ice cream, else coffee, for example. So in this condition, we will be using an if block and put inside our forever loop. Because remember, our game is running inside a forever loop. Okay, if what happens, this 15 step should be off. The if should be here. Oh, if should be here. And if now when you talk about touching, like something hitting something, so that thing goes into sensing. That देखें इसमें कहाँ है? Touching, color, touching, mouse pointer. There should be touching. If touching inside this pedal, then what you should do, we should turn it to a random position. Where I can see motion, turn it to a random position. And pick the random. Anyone knows what a random number is? Yes? 20. Random number? No. What's the definition?
Hmm, The random number is any number, like, and you usually specify a range, like अगर मैं आपसे कहूँ कि just think of a number from 1 to 10, random. You can say 7, Hassan can say 6. So all these numbers will be random because you don't know which number it will be, okay? So what I am telling that as soon as the ball touches the pedal, just turn this ball away to a random position, okay? And I'm picking a range from anywhere from 170. You can put any range, but मैंने करके देखा हुआ है, तो this range works better. So this is another thing. जो मैं करके बता रहा हूँ, इसमें आप चेंजेस कर करके भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि what's going on. So मैंने एक पोजीशन चूज की कि as soon as ball touches the pedal, just turn the ball away to a random position. And वो range क्या है? 170 to 190. जी. जी हाँ, फिर से कोई मसला आ रहा है। जैसे ये देखिए, मैंने स्टार्ट क्लिक किया, ये जैसे ही स्टार्ट होते हैं ना, ये बिल्कुल टॉप पर जा रहा है, फिर स्लोली स्लोली खुद से मूव होते जा रहा है कॉर्नर तक, फिर डिसअपीयर हो रहा है। अच्छा, तो आप इसका कोड मुझे भेजें, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना, कोड का व्हाट्सएप पे भेज दे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं देखता हूँ। अभी एक सेकंड मैं लेता हूँ, अभी आप एक सेकंड। ओके, सो अब कैरी ऑन टू आवर कोड। हमने जब इसको ये चेक किया कि जैसे ही बॉल टच करे पैडल को, मूव द बॉल और टर्न इट अवे टू अ रैंडम पोजीशन, उसकी रेंज हमने बता दी कि बिटवीन दीज नंबर्स। और ये नंबर क्या है? ये बेसिकली पोजीशन है बॉल की, ये स्क्रीन पे ना। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लो बिफोर कंटिन्यूइंग द लूप। रिमेंबर, ये सब एक फॉर एवर लूप में चल रहा है, तो इट विल keep on going unless you ask it to stop. So maybe I can say just wait very little, just to give it some. Let's see what happens then. Okay. Okay, something is wrong, so let me fix it. Okay, forever. सर, मैं आपको जी, क्लास के बाद भेज दूंगा। चलें चलें, कोई बात। अभी बस अटेंड कर लेता हूँ, सुन हाँ ले। चलें, आप अपने नोट कर लें, मुझे भेजें और देखें क्या होता है, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, आप फिर शेयर कर लेगा कोड क्लास के बाद, तो फिर मैं हाँ कॉपी बिल्कुल, कॉपी कर लूंगा क्लास के बाद। अभी तो कुछ नहीं कर सकता मैं मैं देख तो, मुझे भी खुद नहीं पता अभी तक, तो फिर I will get this project after class. सही, बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ। ओके, सो अब हमारी बॉल चाहिए। ये तो पैडल का कोड हो गया, और ये इससे टकरा के मूव क्यों नहीं कर रही? हमने कोई मे बी वी डिड समथिंग।
हमने क्या किया है? ये तो सर मैं आपको चैट में भेज सकता हूँ, ऑप्शन है फोटो मगर भेज सकता हूँ। हाँ भेज दें, चैट में भेज दें। मैं दिखाता हूँ, कोई बॉल नहीं है। अरे एक सेकंड हो सकता है। Mhm. 15 steps. Oh, it should be inside forever loop. It messed up a code a little, तो कोई बात नहीं है, हम इसको फिक्स करते हैं। मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज करा था, कुछ की कुछ हो गई। for के अंदर if आएगा, ओके। कुछ ये सर बेचने के लिए कुछ मांग रहा है, सेटिंग मुझे भी खुद नहीं आ रहा। बस कोई फिर बात नहीं, मैं आप जो है ना, आप मुझे क्लास के बाद भेज देगा, मैं देखता हूँ। ठीक है ठीक है। अब ये हमारी क्लास चल रही है ना। move 15 step or wait for this second if forever if then turn this to 170 to 190, move 15 step, wait for this, and this should happen when we click this. Okay. Okay, so चेंज करके देखते हैं। Okay. ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसमें हमने एक रेड लाइन एंटर करनी है, जिसके ऊपर अगर तो बॉल हिट करे तो क्या हो, गेम एंड हो जाए। ठीक है, तो अभी पहले हम बॉल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और पेडल हमारा सही है, पेडल पोजीशन पे सही है। हमें एक और स्प्राइट ऐड करनी है, इसमें हम कर देते हैं लाइन, रेड लाइन है हमारे पास, और ये रेड लाइन आ गई और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। सही है, तो आइडिया इज कि जैसी रेड लाइन पे अगर टच करेगी तो गेम ओवर हो जाएगा। ओके, ओके, रेड लाइन पे जैसी टच करेगी तो क्या होगा, गेम ओवर हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हमने रेड लाइन ऐड की, और अब हम इसको भी सेम लूप में होना चाहिए, जैसे ही हमने क्लिक किया ना यहाँ पे, फॉर एवर के लूप में होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ से क्लिक किया और इसके बाद हम गए गो टू एक्स एंड वाई पोजीशन पे। ये कहाँ होगा हमारे पास, go to x and y position, और इसमें हमने एंटर कर दिया 0 और -170। Why? It's saying my project is not able to save. I downloaded it just in case. आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बाय द वे प्रोजेक्ट, तो वो सेफ रहेगा आपकी हार्ड ड्राइव पे। दूसरा में चाहिए कंट्रोल फॉर एवर। ये रिमेम्बर हम कौन से स्टेप करें, हम लाइन के स्टेप करें कि इस लाइन पे क्या हो, समझ आ रही है। सो दिस इज द लाइन एंड दिस इज द कोड फॉर दिस लाइन।
ये लाइन पे हमें क्या करना है, soon as बॉल टच करे तो गेम ओवर हो जाना चाहिए। ओके, हमने कहा अगेन हमें इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। वाई हमें चेक करना है, इफ बॉल टचेस द लाइन, तो इफ देन इनसाइड अ लूप, और क्योंकि टच करने का है तो सेंसिंग का आना चाहिए, तो टच और इसमें करें, और ball, like if this line touches the ball, then do what? Stop everything. Like the ball will stop moving, and that I mean that will be the game end. But we need to add more stuff to tell user कि भाई game end हो गया। Why ball is not moving? Our ball, maybe we did something wrong with the ball code. इसको ऐसे देखते हैं। Inside for loop forever, हमने जो है क्या किया था जिससे बॉल मूव हो रही थी, we did something, it's called turn 15 degrees, ये इसके बाद था, और इसके बाद ये था मूव 15 स्टेप, और if on edge, or if on edge bounce, ये my बॉल मूव होने शुरू हो गई, और स्टॉप हो गया। अब इसमें हम ये करते हैं, जैसे ये यूज हो जाए, इफ की कंडीशन इसमें जानी चाहिए, इफ किसी, जैसे ही हम इसको चढ़ेंगे ये बंद हो जाएगा। Did you see this? Is it fun? Okay, अब मैं जो हूँ इसको ये ऐड करता हूँ। ओके, और अब जो है हम क्या करें, इसमें अब आप चाहें तो ऐड साउंड भी कर सकते हैं। व्हेन लेट्स से मैं जो इसमें साउंड ऐड कर देता हूँ, अब वो आप लोग भी ऐड करें तो मेरे पास से जो साउंड होगी वो शायद आपको साउंड सुनाई ना दे। तो अब जैसे अब मैं करूँगा ना तो मेरे पास ये साउंड भी आएगी जैसे ही मैं प्ले करूँ। ओ सी, मेरे पास सिर्फ साउंड आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, वेट हटा देता हूँ, ये मुझे लग रहा है वेट से स्मूथ नहीं हो रहा। स्टॉप, और ये मैं वेट हटा के दे, ये क्या हो, Did we break something? लाइन का कोड तो ये रहा, साउंड पे ये रहा, और ये नीचे जाए तो इसको स्टॉप करना चाहिए। यस, ओके, तो मैंने साउंड ऐड कर दी,
अब हम क्या एंटर करते हैं, स्कोर ऐड करें। जैसे ही हिट करे तो स्कोर ऐड करना चाहिए ना। तो स्कोर का रिमेम्बर लास्ट से मैंने बताया था हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको लिख देते हैं स्कोर। और ये किधर डाले हम चाहिए बॉल उस पे रखते हैं, बॉल पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मेक वेरिएबल स्कोर। ओके, और स्कोर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जैसे ही बॉल चेंज हो, चेंज माय, जैसी बॉल हिट हो, आई मीन एक तो साउंड क्लिक है, चेंज माय वेरिएबल कौन सा वाला, स्कोर बाय 1। सही है, लेट्स सी। हाँ, ये भी फिक्स करना पड़ेगा, ये नीचे से बाहर ही नहीं आ रहे। व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ जी, अब स्कोर मूव हो रहा है। देखिए मैं जैसे ही ये कर रहा हूँ, ये स्कोर मूव होता जा रहा है, तो साउंड भी प्ले हो रही है मेरे पास। और जैसे ही मैंने ये किया, ये हिट कर गया इधर। अब हिट करने पे भी कोई साउंड डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा मजा आए ना। जैसे ही कोई साउंड ऐसी हो, टैप, स्टॉप ऑल साउंड, अरे देयर इज स्टॉप ऑल साउंड। लेट्स सी क्या होगा। स्टॉप ऑल, देयर इज नो साउंड। ओके, प्ले साउंड, देखते हैं इसमें कोई और साउंड। अच्छा, हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बताया था ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं ऐसे करता हूँ, टैट, जिससे रैंडम साउंड, टैट टैट। सब फनी। इसको जो है आप सेव कर लें, दिस इज योर कस्टम साउंड। एज सुन एज दिस, इसको नाम दे दें, फेल साउंड। ठीक है, अब ये जैसे ही वो होगा ना आपका, अब मैं इधर आऊंगा कोड में वापस, it should have fail sound। अब अगर ये जैसी इट्स सो फनी, मेरी अपनी आवाज आ रही है मुझे ना, जब मैंने अभी रिकॉर्ड की है। स्टॉप ऑल पहले करते हैं, फिर क्योंकि पता है क्या हुआ, हमने स्टॉप ऑल बाद में किया तो साउंड पहले वो बजाता रहा, फिर इसके बाद बॉल भी मूव होती रही। स्टॉप ऑल पहले होना चाहिए। स्टॉप ऑल, अच्छा स्टॉप ऑल के बाद वो फिर साउंड प्ले नहीं कर रहा। Oh. इस इस गोइंग, कीप ऑन गोइंग, मैंने फॉर एवर उसमें लगा दिया था। चलो भाई। ओके, तो चलें, साउंड को तो हम बाद में देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो वो स्टॉप ऑल नहीं कर रहा फिर। आओ, अब हम ये कंडीशन डाल देते हैं कि विन कंडीशन कब होनी चाहिए। सही है। अब ऐसा करते हैं कि ये किधर डालें ये, हम्म, अब इसमें हम एंटर करते हैं जैसे कुछ,
पेंट है, सरप्राइज है, पेंट। इधर हम लिख देते हैं लेट्स से टेक्स्ट, और इसमें लिखते हैं you want। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, जैसे थोड़ा फॉन्ट चेंज कर दें, ऐसे लिखना है ऐसे लिख दें, इसको साइज बड़ा कर दें, गेम के फॉर्मेट में पिक्सल की तरह का लिखना है, जिस फॉर्म में भी लिखना है, गेम फॉर्म में लिखना है। कलर इसका थोड़ा सा देख, कलर चेंज कर दें, अभी कलर इसका ऐसा आ रहा है ना, तो इसका कलर थोड़ा सा दिखाई देना। सही। और ये हमने इसको ऐड कर दिया, ये हमारी अनदर स्प्राइट बन गई जिसमें हमने यूविन लिखा हुआ है। सही, अब इसका नाम आप दे दें, कोई नाम कहाँ से आएगा इसका, देयर सम प्लेस वहाँ पे नाम भी होगा इसका। ओके, और ये अब इस पे आए कोड पे इसके, और इसको भी यही करना है हमने कि फॉर लूप जिस इवेंट हमारा जैसे ही क्लिक हो ये उसी लूप में आना चाहिए। तो जैसे ही क्लिक हो तो दिस इज हिडन, और इसको मैं कर देता हूँ हाइड। हाइड लुक्स में होना चाहिए क्योंकि ये लुक से रिलेटेड है। हाइड, और उसके बाद वेट अंटिल, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये कब इसको कब तक हिडन रहना है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ वेट अंटिल, इज देयर वेट अंटिल, यस देयर इट इज। और इसमें मैं कह देता हूँ वेट अंटिल operator. Do you know operator, when some math operations like something is equal to something? So wait until when something is equal to something, and that something is equal to what? इसमें हम अपना कर देंगे कि हम कंडीशन रखते हैं कि let's Larsa say sta pura class में उल्टा पुल्टा शो Larsa। हमारा स्कोर अगर 10 हो जाए तो we mark it as win। तो हम कहते हैं स्कोर इक्वल 10, तो क्या करें, हमें वो शो कर दे, हाइड कर दे और शो कर दे, सॉरी, स्कोर यू विन और गेम विल स्टॉप। ठीक है, और इधर मैं शुरू में जहां हमने स्कोर ऐड किया ना, उसको स्कोर को 0 भी कर देते हैं, ताकि फिर every time you start the game the score should start from 0। Variable that score to 0। ठीक है, तो जब भी अब गेम स्टार्ट होगा ना तो स्कोर 0 होगा। नहीं, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, सेम इशू है। हाँ, ठीक है, अब ये देख रहे हैं स्कोर मेरा बढ़ रहा है। आई लॉस्ट। अब दोबारा से प्ले करते हैं, स्कोर 0 हो गया। देखते हैं स्कोर 10 होता तो क्या होता। Ooh, 9, ये सी। तो अब आपने अपने गेम की एंडिंग कंडीशन भी डाल दी कि भाई सर यस। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप अगर आपको इस गेम में जीतना है,
आपका आप स्कोर रखे जीतने के लिए 1000। अगर गेम में तो 1000 चैलेंज तो बहुत। हाँ फिर तो 100 अभी रख ले, दिस इज, हाँ बोले। 100 रख ले, या तो अब देखिए हर गेम में तो वो होता है ना, कोई चैलेंज आता है, तो ये हमारा चैलेंज है। अगर हमें जीतना है, हम हमें 100 स्कोर करना है, फिर जो भी आप चाहे 10, तो मुझे लगता है सब लोग कर लेंगे आसानी से। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कह रहा था ना। अब आप इसमें देखें, दिस इज जस्ट एन आइडिया हाउ टू मेक अ गेम, क्या क्या उसमें चीजें इन्वॉल्व होंगी। अब आप उसको लेवल बना सकते हैं, लेट से अब आप इसको 10 के बाद लेवल 1 क्रॉस हो जाए, लेवल 2 आ जाए, उसमें आप स्पीड बढ़ा दें। राइट नाउ द मूविंग स्पीड इज 15 स्टेप, राइट। लेवल 2 में लेट से यू डू इट 25, तो फिर वो और तेज मूव होना शुरू हो जाएगा। तो वो आप ये अपनी वो चेंज कर सकते हैं सारी ना, कि आपको कितना तेज करना है। जैसे अब मैं इसको 100 कर दूं लेट से, और ये है 25, ठीक। लेवल 2 और लेवल 3, नाउ इट्स मच फास्टर। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अब आपको ये है कि आप इसमें लेवल सेट कर सकते हैं कि आफ्टर इसको प्लेयर जो स्टार्ट जैसे ना ये मूव 25 करे। अब आप इसमें कंडीशन रख दें कि इफ स्कोर इज इक्वल्स टू 10, मूव स्टेप्स जो है वो 25 हो जाए। फिर अगर स्कोर इज इक्वल्स टू वो हो जाए 40 हो जाए, तो लेट से मूव स्टेप जो है वो और 40 पे चले जाएं लेट से। तो इस तरह से यू कीप ऑन इंक्रीजिंग लेवल्स, और इससे ये होगा कि लेवल्स क्या बढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ जाएगी बेसिकली। अच्छा अच्छा तो यू सर, मैंने आपको चैट में भेज दिया है अपना, भेज दिया है चैट में, जो जो मसला हो रहा है दिखा, चैट में भेज दिया है कि कोई बॉल नहीं है। और सॉरी अगर मैंने क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर लिया, मुझे तो लगता है मैंने बहुत टाइम ले लिया, बात कर नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, कोई क्योंकि बात नहीं। एग्जाम। द क्लास का पर्पस ही यही है कि यू गाइस क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब यही सारा कुछ मैं ऐसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूं तो क्या फायदा। मतलब अगर दैट्स द पर्पस हियर कि आप लोग क्वेश्चन करें, पूछें, कुछ समझ नहीं आए, इंटरेक्ट करें। मेन रीजन ऑफ हैविंग दिस ऑनलाइन क्लास इज दिस कि एक इंटरेक्टिव हमारी लर्निंग हो, रादर देन के बस आप यूट्यूब पे वॉच कर लें जाके। ठीक है, तो आई एनकरेज कि एवरीवन एल्स आल्सो आस्क क्वेश्चंस। कहीं अभी आप फंसे हैं कोई हो, प्लीज फील फ्री। और हमारी आज का ये हमने गेम कंप्लीट किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो है ना हमारे पास एक गेम और है बड़ा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के बाद जो है ना देयर विल बी अ चैलेंज। चैलेंज ये होगा कि आप लोगों ने कोई एक गेम बनाना होगा। यू कम अप विद, यू प्रोग्राम इट, यू डू इट योरसेल्फ। और उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं बहुत हेल्प नहीं करूंगा बिकॉज योर प्रोजेक्ट। और फिर जब वो प्रोजेक्ट बना के लाएगा विल सी, एंड जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा विल हैव समथिंग फॉर हिम और हर। ओके, डील। सो दैट ओके आप सर, जी। नेक्स्ट ओके क्लास सर। में हम एक और गेम बनाएंगे। उसके बाद का क्लास में उसके बाद का जो वीक है ना उसमें आपको बना के लाना होगा। ठीक है, ओके तो सर। नेक्स्ट इस ये वाला प्रोजेक्ट बनाए, इसको सेव करें। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको सेव करेंगे, वो भी गेम होगा। तो उसके बाद आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग कोई भी गेम बनाएं और फिर मुझे उसको हम व्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो संडे है वो है, मैं आपको भी बताता हूँ। नेक्स्ट संडे इज 4th। और हम ये देखेंगे आपसे कि आपका प्रोजेक्ट होगा 11th August। 11th August को we'll see your project and see who
who got the best. लेकिन कोई इसमें कंपटीशन ऐसी बड़ी बात नहीं है. Everyone will get something, but obviously जिसका गेम सबसे अच्छा होगा he'll get and one additional thing. ठीक है? So be on the सर lookout. मैं आपको बना के ग्रुप पे भेज दूँ? ये चीज हाँ बिल्कुल भेजें. आप अपना ये ग्रुप पे इसकी फाइल भी भेज सकते हैं. जैसे देख रहे हैं ना आप, ये सेव करते हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये डाउनलोड हो जाती है फिर आपके ओके उसमें, और फिर आप वो भेज सकते हैं. ओके तो फिर वो फाइल कोई भी आप अपने पास भी अगर किसी दूसरी जगह चाहें तो आप लोड कर लें जाके, वरना ये ऑनलाइन भी सेव होती है. ठीक है. अब ये मेरे पास ऑनलाइन भी सेव है और मैंने वो भी कर ली. अब मैं अपने जैसे मैं क्या ना माई माई स्टफ पे क्या हुआ तो मेरा वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं. ये रहा पैडल बॉल गेम जो मैंने अभी बनाया है. ये लास्ट टाइम जो हमने बनाया था स्टार चेजर. ठीक है. चले फिर. एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर. ओके फिर. नाइस नो सर नाइस सीइंग यू ऑल. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. मैं यही हूँ. आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मिलते हैं. Until then, Allah Hafiz, and take great care of yourself and your parents and sibling and everyone. Okay, sir. Allah Hafiz. Have a ओके great day. सर